मेरठ में आईएएस की तैयारी कर रही अनुसूचित जाति की छात्रा की 9 महीने पहले फेसबुक पर एक युवक से दोस्ती हो गई थी। इसके बाद युवक शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। उसने शादी का दबाव बनाया तो उसने इनकार कर दिया। पीड़ित छात्रा ने एसएसपी दफ्तर पहुंचकर शिकायती पत्र दिया है। पीड़िता ने शिकायती पत्र में बताया है कि पिछले 9 महीने से वह नौचंदी थाना क्षेत्र में किराए का कमरा लेकर एक कोचिंग सेंटर में आईएएस की तैयारी कर रही है। फेसबुक पर उसकी दोस्ती मेडिकल क्षेत्र के जागृति विहार निवासी दीपक बिष्ट से हुई थी। इसके बाद दोनों में फोन पर बातें होने लगी। छात्रा का आरोप है कि एक दिन दीपक ने छात्रा को सूरजकुंड पार्क में मुलाकात करने के लिए बुलाया और शादी करने की बात कही। इसके बाद युवक ने उसे शादी के बारे में जरूरी बात करने के लिए बुलाया और एक होटल के कमरे में ले गया और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। छात्रा का आरोप है कि युवक उसको अपने घर भी लेकर गया था और परिजनों से शादी की बात की, जहां युवक की माता और युवक ने छात्रा को जाति सूचक शब्द भी कहे और जान से मरवाने की धमकी तक दी और उसको बेइज्जत करके घर से बाहर भगा दिया गया। इसके बाद युवक ने उसका उत्पीड़न करना और उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, जिससे उसका कोचिंग जाना भी बंद हो गया। अब पीड़िता न्याय के लिए एसएसपी दफ्तर के चक्कर काट रही है। वहीं मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले की तहरीर प्राप्त हुई है, जांच कर कार्रवाई की जा रही है। आज आप आए एसएसपी ऑफिस किस लिए आए, क्या है पूरा मामला? सर मैं इससे भी पहले आई हुई थी एसएसपी के सर के पास। एक मेरी ना फेसबुक के थ्रू दीपक बिष्ट से मुलाकात हुई थी फेसबुक पे। तो उसने कहा कि मैं तुझसे शादी वादी करूँगा। उसने मुझे सूरजकुंड पार्क बुलाया और शादी की बात करने के लिए। लगभग हम वहाँ पे 1 घंटा रुके। 1 घंटा रुकने के बाद हमारे बीच बात हो गई शादी को लेकर। मैं फिर अपने घर चली गई। फिर उसके बाद 1 महीना या 15 दिन बाद मैं रूम पे आ गई, क्योंकि मैं आईएएस की स्टडी कर रही थी। आईएएस की स्टडी यहाँ पे करती हूँ शास्त्री नगर नई सड़क पे। तो वहाँ पर मैंने रूम ले रखा था सेक्टर 6 में। तो वहाँ पर भी वो आता था। फिर 24 जून को उन्होंने कहा कि शादी की बात करनी है तो मुझे तुमसे मिलना है। मैं उससे मिलने के लिए चली गई। उन्होंने कहा कि मैंने रूम बुक कर रखा है मेडिकल के पास अनंता होटल में। तो मैं वहाँ पर भी चली गई शादी की बात करने के लिए। तो फिर उन्होंने सर अपनी कसम देकर कि मैं तुझसे शादी करूँगा, अब तो मैंने तुझे अपनी पत्नी मान लिया है। और फिर सर उनको मेरे साथ फिजिकल हो गया। फिजिकल होने के बाद फिर वो कहने लगा कि हाँ मैं तुझसे शादी करूँगा, पेरेंट्स से बात कर लूँगा मैं अपने। तो फिर उसके बाद लगभग 1 महीने बाद जुलाई में उनने फिर मुझे शेरगढ़ी बुलाया, मतलब शेरगढ़ी बुलाया सर फिजिकल होने के लिए। फिर सर मैं फिर भी चली गई। फिर उसके बाद सर वो लड़ाई वड़ाई करने लगा। मैं उसके घर भी गई थी, क्योंकि वही लेके गया था अपनी मम्मी से बात कराने के लिए। उसकी मम्मी ने कहा कि तू हमारी कास्ट की नहीं है, तू चमारी है, हम ठाकुर है और मैं अपने बेटे की शादी तुझसे नहीं कराऊंगी। और फिर सर दीपक भी कहने लगा कि जो मुझे चाहिए था वो तो मुझे मिल गया है, अब मैं तुझसे शादी नहीं करूँगा। सर गंदी गाली देने लगे सर। फिर मुझे उन्होंने अपने घर से भगा दिया सर। फ़ोन पे भी उन्होंने मुझे गंदी गाली दी। उसके चाचा कहने लगे कि अब तो हम इसकी शादी करा देंगे, 3 महीने बाद तू इसे भूल जा, जो तेरे साथ हुआ उसे भी तू भूल जा। सर फिर मैं यहाँ पे एसएसपी ऑफिस आई हूँ अपनी वो लेकर परेशानी, लेकिन पुलिस वाले जांच के मामले में कुछ कर ही नहीं रहे हैं। वो कह रहे कि जांच करेंगे। 18 तारीख में मैंने एप्लीकेशन दी थी मेडिकल थाने में। जब से अब तक कोई जांच ही नहीं हुई है। मैंने 21 में दी थी एसएसपी ऑफिस में, फिर मैंने 25 में दी अपनी एप्लीकेशन, फिर 30 में दी, फिर सर 8 में दी और आज आई हूँ। लेकिन सर कुछ जांच ही नहीं हो रही है इस केस को लेके। ऐसी ही तमाम खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।